मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप इन 3 डायमेंशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं तो उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप थे, कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशन हमारे कोर्स में है नहीं और कन्फिग्रेशन हमारे कोर्स में है। फिर कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइड होते थे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज जो पढ़ेंगे वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है ऑप्टिक का मतलब है लाइट, सो ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें लाइट इन्वॉल्व होती है। क्या इन्वॉल्व होती है? लाइट। सो दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो आइसोमेरिज्म जिसमें एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? सो प्लेन पोलराइज लाइट, देखिए ऑर्डिनरी लाइट को अगर आप देखें तो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है। तो सबसे पहले हम इसको मोनोक्रोमेटर से पास करते हैं। सो जब हम मोनोक्रोमेटर से पास करते हैं तो ये लाइट मोनोक्रोमेटिक बन जाती है, मतलब सिंगल वेवलेंथ हो जाती है। फिर ये लाइट जो मोनोक्रोमेटिक होती है ये वाइब्रेट करती है इन डिफरेंट डायरेक्शन में। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको निकल प्रिज्म से पास करते हैं, सो ये सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। तो उस लाइट को जिसकी वेवलेंथ सिंगल होती है और जो सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करे उसे हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। मतलब ये देखिए वाइब्रेशन इन डिफरेंट डायरेक्शन है ऑर्डिनरी लाइट, लेकिन जैसे ही इस प्रिज्म से पास करते हैं इट वाइब्रेट इन अ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या करते हैं? जब किसी कंपाउंड से पास करें आप और वो कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करें लेफ्ट डायरेक्शन में, देखिए लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये दूसरे साइड वाला राइट है, मतलब ये लेफ्ट है इस डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं लीवो रोटेटरी आइसोमर्स कहते हैं। और बाज़ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इस लाइट को राइट साइड में इस तरह रोटेट करे, उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स कहते हैं, या लीवो को माइनस इसको प्लस। इस लेफ्ट साइड से मुराद है एंटी क्लॉकवाइज, इस राइट साइड से मुराद है कि क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं। और बाज़ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन इनसे पास्ट हो जाए ये प्लेन पोलराइज लाइट तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अब सवाल अराइज होता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं? सो याद रखिएगा इसके लिए पहली शर्त क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या शर्त है? प्लेन ऑफ सिमेट्री शर्त है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है बेसिकली? सो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको कहते हैं जब किसी चीज़ को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें और वो दोनों एक दूसरे की तरह दिखे, सो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब देखिए एम को देखिए, सिंपल वर्ड एम और ए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एम को डिवाइड करें तो ये साइड बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की तरह दिख, इसी तरह ए को डिवाइड करें तो बिल्कुल, लेकिन अगर आप पी को डिवाइड करोगे मिड से तो ये पी ये और ये एक दूसरे की तरह, अगर जे को डिवाइड करें ये भी उस तरह नहीं है, अगर एल को डिवाइड करें तो ये भी उस तरह नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ें ऑप्टिकली एक्टिव होंगी जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। मतलब ये पी जे एल इस टाइप के जो लेटर है ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और जो एम ए है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। सब देखें इन टर्म ऑफ कंपाउंड, ये देखिए कार्बन है NO2, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं क्योंकि इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इस कार्बन को देखें, सो CH3 COH OH और H, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कार्बन के साथ जितने भी ग्रुप है ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो पहली कंडीशन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दूसरी कंडीशन है कायरल कार्बन। कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, मतलब ये वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये राइट वाले ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। फिर दूसरी कंडीशन है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें चारों ग्रुप्स या फंक्शनल ग्रुप जो अटैच्ड होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, CH3 COOH H और OH, इसको कायरल कार्बन कहते हैं।
फिर अगर आप यहाँ पे देखें एक और चीज़ को, यहाँ पे अब आप देखें कि all molecules have a mirror image but in most cases image and object are the same। अगर आप यहाँ पे देखें ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन H H H और ये F अटैच्ड। अब इनका अगर मिरर इमेज बने शीशे के सामने तो इन दोनों में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। सो ऑल मॉलिक्यूल हैव अ मिरर इमेज बट इन मोस्ट केसेस इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम मॉलिक्यूल सेम। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें इस कायरल कार्बन को, फॉर सम मॉलिक्यूल द मिरर इमेज इज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, द मिरर इमेज एक दूसरे के डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। सो थर्ड कंडीशन क्या है ऑप्टिकल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब इस कार्बन उठा के इस कार्बन के ऊपर रखे तो OH OH आ जाएगा, CH3 CH3, लेकिन COOH जो होगा ये H के ऊपर आएगा और ये COH इस H के ऊपर, तो इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आप देखें एक एग्जांपल मैं देता हूं कि यहाँ पे अगर आप देखें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री वो जिसमें दो कार्बन हो। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन ये है, एक कार्बन इधर भी, दो कार्बन है। लेकिन अगर आप इसको देखें ये भी टार्टेरिक एसिड है, ये भी टार्टेरिक एसिड है, लेकिन अगर इस कंपाउंड को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो ये मीजो टार्टेरिक एसिड है एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर आप इस टार्टेरिक एसिड को देखें तो इसको अगर आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये प्लेन पोलराइज राइट को रोटेट करती है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें सो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकती है, टार्टेरिक एसिड जो है, ठीक है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को अगर आप देखें किसको कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। कहते हैं कि अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, जो OH ग्रुप अटैच्ड होता है, अगर वो राइट साइड पे अटैच्ड होगा तो राइट साइड पे रोटेट करेगा लाइट, और अल्फा कार्बन के साथ जो लेफ़्ट साइड पे अटैच्ड होगा तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। मतलब कि एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। कंसेप्ट ऐसा है जिस तरह वो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी किस चीज़ के ज़रिए मेजर्ड होती है, पोलरीमीटर के ज़रिए मेजर्ड होती है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा, अगर दो जो एसिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन है, अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो तो उसको एनेंशियोमर्स कहते हैं, और अगर वो ये और ये अगर मिरर इमेजेस ना हो एक दूसरे के तो फिर इसको डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं, ठीक है। एक और बात, अगर आप 50% इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ ये पॉजिटिव और इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ नेगेटिव आइसोमर्स ले प्लस माइनस, तो इसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर ये इसको क्लॉकवाइज में करेगा तो ये दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शर्त क्या है, सबसे पहले कि कायरल कार्बन का होना चाहिए या एसिमेट्रिक कार्बन, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। मतलब एक कंपाउंड को अगर आप उठाए और दूसरे कंपाउंड के ऊपर रखे तो उसके चारों ग्रुप्स एक दूसरे को इम्पोज ना कर सके, छुपा ना सके, तो उसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी कि अगर आप मैं यहाँ पे इस कंपाउंड को उठाऊँ और इस कंपाउंड के ऊपर रखूँ तो COH इसके ऊपर आएगा, ये H इसके ऊपर, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल कहते हैं।